हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 1 से लेकर 100 तक इसके जितने भी वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स दिए गए हैं उन सबों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता? तो यह जो है विरल देसाई ने जीता है। किसने? विरल देसाई ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है संजू वर्मा ने लिखी है। किसने? संजू वर्मा ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? तो यह जो है असम की महानिरीक्षक बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ है। किसे? गुजरात को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 में स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो यह जो है केरल राज्य को दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया? तो यह जो है श्रीलंका। क्या उत्तर होगा? श्रीलंका। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए? तो किसे बनाया गया? तो यह जो है विक्रम मिस्री को बनाया गया है। किसे? विक्रम मिस्री को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह जो है आलिया भट्ट को चुना गया है। किसे? आलिया भट्ट को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें जो है केरल शीर्ष पर रहा है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है निर्मल चंद्र बीज ने लिखी है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो यह जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से लॉन्च किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यह जो है टर्मिनेटर के नाम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह जो है 24 तारीख को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर
यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो यह जो है अनाहत सिंह बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सैफ U19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? तो यह खिताब जो है बांग्लादेश ने जीता है। किसने? बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जो है लोह किन ने जीता है। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो यह जो है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बनी? तो यह जो है चिली की सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। कौन? गैब्रियल बोरिक। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के नए एमई और सीईओ बनाए गए हैं? तो यह जो है अतुल दिनकर राणे को बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह जो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया? तो किस राज्य की विधानसभा ने? तो इसका उत्तर है कर्नाटक की विधानसभा ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में फी 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो यह जो है डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को इसके लिए चुना गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में सेमिनयू नीदरलैंड और चुमुकेदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? तो यह जो है नागालैंड के 3 नए जिले बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? तो किसने जीता? तो यह जो है एम्मा रादुकानु ने जीता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश के भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो यह जो है चीन के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यह कौन बने? तो यह जो है मोहित जैन बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है? तो किसने किया? तो इसका उत्तर है विप्रो ने। किसने? विप्रो ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है 32 साल के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हिट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो यह कहाँ किया? तो यह उड़ीसा में किया है। कहाँ? उड़ीसा में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ट्राइफेड वंदन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? तो किसने किया? तो अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने वाला शहर कौन बना? तो इसका उत्तर है पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे? तो इसका उत्तर है ऋषभ पंत को। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो यह जो है जेम्स एंडरसन। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने? तो इसका उत्तर है झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता? तो इसका उत्तर है अवनी लेखारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो इसके नए महानिर्देशक अरविंद कुमार बनाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित किया? तो किस देश ने? तो यह जो है भूटान ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो यह जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो किस पेमेंट बैंक ने? तो इसका उत्तर है सी, पेटीएम पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ में 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? तो ऐसा जो है अमित शाह ने किया है। किसने किया? अमित शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? तो ऐसा किसे मिला? तो ऐसा जो है दानिश सिद्दीकी को मिला है। किसे? दानिश सिद्दीकी को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित फुटवियर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऐसा किसने किया? तो ऐसा बेल्जियम देश से संबंधित फुटबॉलर ने किया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्ययन का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला? तो MS नरवणे ने संभाला है। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को? तो 16 तारीख को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बना? तो कौन बना? तो इसका उत्तर है दुबई। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है? तो कौन चुनी गई? तो ऐसा जो है सिमोन बाइल्स
चुनी गई है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ बनी है? तो कौन बनी है? तो लीना नायर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? तो किस ड्राइवर ने? तो इसका उत्तर है मैक्स वर्स्टापेन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? तो ऐसा जो है डेविड वार्नर ने जीता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो किसे चुना? तो इसका उत्तर है एलन मस्क को। किसे? एलन मस्क को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजम पुरस्कार मिला? किसे मिला? तो यह जो है नीना गुप्ता को वर्ष 2021 का रामानुजम पुरस्कार मिला है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? तो यह जो है कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता? तो किसने जीता? तो ऐसा जो है हरनाज संधू ने जीता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? किसे मिला? तो बालकृष्ण जोशी को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह जो है 11 तारीख को प्रतिवर्ष दिसंबर महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो चौथा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऐसा प्रतिवर्ष जो है 10 तारीख को मनाया जाता है। कब? दिसंबर महीने में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? तो हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ स्कोल्ज बनाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को? तो इसका उत्तर है 9 तारीख को। सॉरी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एलिन एस का निधन हुआ? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? तो किस टीम ने? तो इसका उत्तर है रूस ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है? तो किसे नवाजा? तो एमा राधुकान को नवाजा है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए? कौन बनाए गए? तो इसका उत्तर है संजीव मेहता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया? तो दामोदर मौजो को। किसे? दामोदर मौजो को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता? तो किस टीम ने? तो इसका उत्तर है अर्जेंटीना। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। किसने? IDFC फर्स्ट बैंक ने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो अलका उपाध्याय को। किसे? अलका उपाध्याय को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोशैया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस दिसंबर महीने की किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता? तो इसका उत्तर है 5 तारीख को, अर्थात 5 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव मिला है? तो किसे मिला है? तो यह जो है रतन टाटा को मिला है। किसे? रतन टाटा को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता? तो प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में मेगदालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो कौन बनी है? तो स्वीडन की। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? तो संबिता पात्रा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? कौन बनी? तो इसका उत्तर है गीता गोपीनाथ। कौन? गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया? तो किसे किया? अंजू बॉबी जॉर्ज को। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता? तो 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह जो हैं कोरियोग्राफर थे। कौन थे? कोरियोग्राफर। अब अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट बने हैं? कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है मनोज कुमार मांगो। कौन? मनोज कुमार मांगो। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? कौन बने हैं? तो संजय दत्त। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? कौन व्यक्ति? तो संजीव कौशल। कौन? संजीव कौशल। अगला प्रश्न है, हाल ही में लियोनस मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलन d'Or का अवार्ड जीता है? तो इसका उत्तर है 7वीं बार। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो कौन सा शहर? तेल अवीव। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल
ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका उत्तर है 57वां। कौन सा? 57वां। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? तो कौन बना है? तो बारबाडोस। कौन? बारबाडोस। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बने हैं? कौन बने हैं? तो पराग अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य में? तो इसका उत्तर है मणिपुर में। किसमें? मणिपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन बने हैं? तो विवेक चौधरी। अब अगला प्रश्न है, 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह जो है 73वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा? 73वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? कौन सा? तो बिहार। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? तो ऐसा जो है इंडोनेशिया में किया गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि इसे ट्रिक से याद करना चाहें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।